गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या मैं क्विकली देख सकती हूँ आप मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हो चैट बॉक्स में? जैसे मैम ने बोला ये सेशन एक इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, तो अंटिल जब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और अगर आपने मुझे आंसर्स दिया तो मज़ा आएगा ना पढ़ने के लिए। तो लेट्स से गुड मॉर्निंग। एंड जैसे मैम ने बोला कि आपके जो भी डाउट्स है प्लीज़ आप वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डालिए आपके डाउट्स क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। सो जैसे मैम ने बोला आज मैथ टाइम है और आज हम लोग कर रहे हैं ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स। तो ग्रेड 5 का मैथमेटिक्स के अंडर हम लोग टॉपिक करेंगे नंबर वर्क। ओके, नंबर वर्क ये इस टॉपिक यानी ये एक यूनिट है। इस यूनिट के अंडर आपको 7 सब यूनिट। ओके, तो उससे पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन कर दूंगी। माय नेम इज उषा अजय बागल। आई हैव डन बीएससी बीएड एंड आई हैव क्वालिफाइड सीटेट। ओके, ये था जानकारी मेरे बारे में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बोला नंबर वर्क ये एक यूनिट है, इसके अंडर 7 सब यूनिट्स हैं। तो उन सब यूनिट्स में से हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है मेकिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स। और दूसरा टॉपिक करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नंबर्स 1 to 100, यानी 1 से 100 के बीच के यानी नंबर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आई होप एक छोटा सा इंस्ट्रक्शंस बिफोर वी स्टार्ट द सेशन। आई होप सबके पास अपना नोटबुक और पेन है। ओके, और आपको जो भी आंसर्स देने हैं आपको चैट बॉक्स में टाइप करने हैं। अगर आप नहीं टाइप कर सकते हैं तो प्लीज आप अपने टीचर को बोलिए कि आप अपना आंसर चैट बॉक्स में टाइप करें। एंड जब भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो आंसर्स विल गो ओनली इन चैट बॉक्स। नो वन विल अनम्यूट नहीं करेंगे, अपने आप को म्यूट पे ही रखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द सेशन। और वो क्या है? फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट वंस। तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बनाना है आपको? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और क्या करना है आपको? सभी डिजिट को एक ही बार यूज करना है, यूजिंग ऑल द डिजिट वंस। तो क्या मैं देख सकती हूँ आंसर्स इन द चैट बॉक्स? ग्रेटेस्ट, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले आपकी तरफ से एक आंसर आ सकता है क्या चैट बॉक्स में? कम ऑन स्टूडेंट्स, चलो चलो, यू कैन रिक्वेस्ट योर टीचर्स। अगर आपको नहीं फैसिलिटी है तो आई कैन सी सम स्टूडेंट्स। अगर ये सेशन इंटरैक्टिव रहेगा तो ही मजा आएगा। चलो कम ऑन, आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है यूजिंग, सभी डिजिट्स को यूज करना है पर एक ही बार। ओके, चलो मैं ही एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे चैट बॉक्स में कुछ आंसर्स नहीं दिख रहे हैं, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। जब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हमको क्या करना है पता है? नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी क्या? बड़ा से छोटा। ओके, यानी बड़े नंबर से लेके छोटे नंबर को हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है? 8 बराबर। उसके बाद का बड़ा नंबर क्या है? 6। 6 के बाद क्या है? 4 और उसके बाद 2। तो मेरा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हुआ? देखिए, यस यस यस, थैंक यू स्टूडेंट्स, अभी मुझे चैट बॉक्स में दिख रहा है। ओके ग्रेट। जैसे शिवाजी नगर हिंदी स्कूल से मुझे ये आंसर आ गया, वेरी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा, हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कैसे बनाता है वो सीख लिया। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते समय वी विल अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा। ओके, चलो अभी हमको क्या बनाना है? वी हैव टू फॉर्म स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, यूजिंग ऑल द डिजिट वंस ईच, यानी सभी डिजिट को यूज करना है और सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो क्या नंबर, क्या मैं देख सकती हूँ आंसर्स इन द चैट बॉक्स डियर स्टूडेंट्स? आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, सभी नंबर्स को यूज करना है एक बार। चलो आंसर्स, चलो वेरी गुड। साई बाबा से मुझे आंसर आ गया, ग्रेट, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, और कोई स्कूल से आ रहा है क्या? वेरी गुड साई बाबा पत एमपीएस, एक्सीलेंट। ओके,
तो देखते हैं क्या आंसर, एंड द आंसर विच यू हैव गिवन इन द चैट बॉक्स इज राइट. ओके, तो जब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इट शुड बी इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा. तो अगर यहाँ पे मैं देखूं तो तुम बोलोगे कि छोटा नंबर तो 0 है, पर कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता. अगर मैंने वो नंबर 0 से स्टार्ट किया तो आई विल गेट अ 4 डिजिट नंबर एंड नॉट अ 5 डिजिट नंबर. इसलिए we have started with 1, which is small, then 0, then 2, 4 and 8. Okay, I hope you understood. Let's move to the next. अभी देखो, दिस इज फॉर टीचर्स, ऑल द टीचर्स जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. देखिए, ये इमेज लिया गया है मैनुअल से. एड्यूको ने आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया गया है. तो जब भी हम लोग कोई सेशंस लेते हैं तो उस मैनुअल में से हम लोग जो थियोरी पार्ट रहता है उसको कनेक्ट करते हैं. तो प्लीज टीचर्स, यू कैन रेफर द मैनुअल फॉर मेकिंग द ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर्स में क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, जो मैं खुद डिस्कस करूंगी कि क्या टिप एंड ट्रिक है जो ये मैनुअल में दिया है और जो मैं अपने आज के सेशन में भी यूज करूंगी. ओके, सो नाउ अभी आपको क्या करना है? लेट्स मेक अ बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट वंस. ओके, और आपके लिए डिजिट्स है 8972. सबसे पहले बनाइए बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर्स. चलो कम ऑन, चलो आंसर इन द चैट बॉक्स. कम ऑन स्टूडेंट्स, आपको चारों डिजिट यूज करके आपको सबसे बड़ा नंबर बनाना है. टीचर्स कैन हेल्प द स्टूडेंट्स अगर चैट बॉक्स में आंसर डालना है तो. कम ऑन, वेरी गुड, आई एम वेटिंग अनदर 15 seconds. Come on, come on. I can see students trying to give the answer, पर आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए. ओके, तो सबसे बड़ा नंबर हम लोग देखते हैं क्या है. तो जैसे पहले हमने सीखा, वेरी गुड, आई गॉट द आंसर फ्रॉम शिवाजी नगर हिंदी स्कूल, वेरी गुड. तो बड़ा नंबर है यानी हम लोग उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा. तो सबसे बड़ा नंबर था मेरा 9, फिर उससे बड़ा था 8, यानी 9872. ओके, तो अब नेक्स्ट बनाएंगे हम लोग स्मॉल. वेरी गुड, आई गॉट एन आंसर फ्रॉम शिवाजी नगर हिंदी स्कूल, एक्सेलेंट, वेरी गुड. एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 2789. ओके, ग्रेट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. अभी ये जो देखा वो थोड़ा सिंपल था, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यू विल मेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इवन एंड ऑड नंबर यूजिंग द गिवन डिजिट्स. यानी आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, पर कौन से डिजिट्स दिए और वो भी एक बार यूज करना है. तो आपके लिए बनाना है लार्जेस्ट नंबर और डिजिट्स है 2637. तो लार्जेस्ट नंबर ऑलरेडी आपके लिए बना के दिया है, दैट इज 7632. अब आपको क्या बनाना है? आपको बनाना है लार्जेस्ट इवन नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट्स. अब मुझे आंसर चैट बॉक्स में चाहिए कि इवन नंबर्स यानी क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर्स? कम ऑन स्टूडेंट्स, इवन नंबर, लार्जेस्ट को छोड़ दो, सबसे पहले मुझे बोलो इवन नंबर का मतलब क्या है? समझ में नहीं आ रहा, मैं होगा मेरे को नहीं समझता है, तू ही कर. अच्छा, डियर स्टूडेंट्स, इवन नंबर का मतलब क्या होता है? चलो, अगर आप नहीं समझ नहीं, ओके, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, मेरा क्वेश्चन था इवन नंबर्स. आंसर राइट है, साई बाबा, साई बाबा पथ एमपीएस, यस, बट आई वांट द आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर्स? ओके, देखो, इवन नंबर्स को समझते हैं. इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके यूनिट प्लेस पे होता है 0, 2, 4, 6 या 8. अगर अभी ये नंबर को हम लोग देखें ध्यान से, जो लार्जेस्ट नंबर मैंने ऑलरेडी लिखा है, अगर आप देखो तो लार्जेस्ट नंबर मैंने क्या लिखा है? 7632, यानी 7632. ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है. ओके, क्यों ये मेरा लार्जेस्ट नंबर है? अगर आप देखो तो मैंने उसको बड़े से छोटे ऑर्डर में लिखा है. ओके, तो ये मेरा नेचुरली लार्जेस्ट नंबर है. आपको समझ में आ रहा है? और ऑलरेडी 2 यूनिट प्लेस में है, तो दिस इज माय
right answer. So my largest even number is 7632. Okay. तो अब मुझे बताइए आपका लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, वही डिजिट्स को लेके आपको लार्जेस्ट ऑड ही नंबर बनाना है, क्या होगा आप बोलिए। ऑड नंबर के लिए मुझे शिवाजी नगर हाई स्कूल से आ गया, नंबर्स होने चाहिए। इवन के लिए आपने लिखा है 357 विच इज रॉन्ग। इवन नंबर्स के लिए आपके यूनिट प्लेस पे होना चाहिए शिवाजी नगर हिंदी हाई स्कूल, इट शुड बी 0, 2, 4, 6 एंड 8। मुझे चैट बॉक्स में आंसर आ गया है। ओके तो ये आपका आंसर गलत है। ओके अब मुझे कोई बोल सकता है क्या लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होगा। चलो एक लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ वरना आई विल एक्सप्लेन, और ये मैनुअल में क्या हिंट दिया है इस एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड क्या है मेरा लार्जेस्ट ऑड नंबर। तो लार्जेस्ट ऑड नंबर मेरा, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, लार्जेस्ट इवन नंबर आपको दिख रहा है 7632। ओके तो मुझे क्या चाहिए, लार्जेस्ट ऑड नंबर चाहिए, तो मैं 7632 पे ही रह रही हूँ। यानी एक मिनट है मैं आपको दिखाती हूँ। ये था आपका, एक मिनट है, ये था आपका लार्जेस्ट इवन नंबर। अभी अगर आपको यहाँ पे ऑड नंबर बनाना है तो आपको क्या करना है, आपकी राइट साइड से ही स्टार्ट करना है, स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड देन यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट नंबर। आपके राइट साइड का नेक्स्ट नंबर क्या है, तो 3 है, आपको दिख रहा है 3 है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस नंबर को इधर प्लेस करना है। तो ये नंबर हो जाता है 7, 6, 2, 3। समझा आपको कैसे बनाया आपने ऑड नंबर। आपने सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज कर दी। आपने क्या किया, राइट साइड से आपने देखा सबसे पहले कौन सा ऑड नंबर आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा ऑड नंबर आया 3, तो हमने 3 को 2 के प्लेस में कर दिया, 2 को 3 के प्लेस में कर दिया एंड देन वी गॉट द लार्जेस्ट ऑड नंबर। आई होप यू अंडरस्टूड। अब क्या मैं एटलीस्ट थम्स अप देख सकती हूँ। कम ऑन टीचर्स, यू कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे तो नहीं आके टाइप कर सकते हैं, तो आई एक्सपेक्ट teachers to do these things for the students. Thank you Sai Baba, I got a thumbs up from you. I request all the other यानी बाकी सब स्कूल से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर सेशन इंटरैक्टिव रहे तो प्लीज आप आंसर्स करें। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नाउ लेट्स मेक अ स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ऑल द डिजिट वंस। पहले तो आपको क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट नंबर। और कैसे बनाएंगे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर, हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी क्या, छोटे से बड़ा। तो चलो पहले स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 2358, मुझे आ गया साई बाबा की तरफ से, वेरी गुड। ओके 2358 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। अब मुझे बताइए ये नेचुरली ऑड है या इवन है, मुझे सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर चाहिए, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 2358 कम ऑन जल्दी से, 2358 इवन है या ऑड है, पहले इतना ही बोल दो। इवन है, वेरी गुड। इवन क्यों है, क्योंकि यूनिट प्लेस में आपका 8 है। तो आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हुआ, आप क्या करेंगे, ये तो मेरा इवन नंबर था, मैं मेरे राइट साइड से जाऊंगी और मैं मेरा सबसे पहला वाला ऑड नंबर चूज करूंगी। तो मेरा सबसे पहला वाला ऑड नंबर क्या था इधर, 5। तो मैंने क्या किया, 5 को उठा के 8 के पोजीशन पे रख दिया और 8 को 5 के पोजीशन में, एंड सबसे छोटा हमको मिल गया ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और अब ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो गया 2358, जो हमने पहले ही देख लिया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। Am I audible? Yes, no? Okay. So now next question is, now you have to listen very carefully क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। Okay. How many times does 2 occur in the numbers from 1 to 100? यानी 2, ये जो डिजिट है वो कितनी बार, टाइम्स बोला है, यानी कितनी बार आएगा 1 से लेके 100 के बीच में। ओके तो यहाँ पे आपको याद रखना है
कि 22 में हम लोग 2 को 2 टाइम काउंट करेंगे, पर ये अभी ये एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, ये इसके ऊपर बाद में आते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, ये है आपका नंबर चार्ट जिसमें मैंने आपको दिख रहा है 1 से लेके 100 के नंबर, बराबर। आपको क्या बोला है, नंबर 2 कितनी बार आता है 1 से लेके 100 के बीच में। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी, देखो इसको, ये क्वेश्चन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। नंबर 2 विल कम इन 2 प्लेसेस, एक तो यूनिट प्लेस पे आएगा और दूसरा आएगा टेंस प्लेस पे। तो पहले हम लोग देखते हैं ये यूनिट प्लेस पे कितनी बार आ रहा है। तो ये जो सेकेंड कॉलम आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये है मेरा 2 इन यूनिट प्लेस, 12 इन यूनिट प्लेस, ये दिख रहा है आपको। तो ये हो गया मेरा 2 इन यूनिट प्लेस। अगर मैं इसको काउंट करूं, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी मैं क्या बोल सकती हूँ, एक मिनट, मेरा 2 इन यूनिट प्लेस या तो वंस प्लेस में कितना आया, मैंने काउंट किया था, आपने देखा 2 12 22 अप टू 92, यानी मेरा हो गया 10 टाइम्स। ओके, तो अभी फिर से इस स्लाइड पे जाते हैं, ये था मेरा 2 इन यूनिट प्लेस। अब हम लोग कहाँ देखेंगे, 2 इन टेंस प्लेस, 2 इन टेंस प्लेस, यानी ये हुआ मेरा 2 इन टेंस प्लेस। एक मिनट, मैं नोटेट करती हूँ, ये दिख रहा है, ये हुआ टेंस प्लेस, ये हुआ टेंस प्लेस, ये हुआ टेंस प्लेस। तो ये अगर पूरा रो अगर आप देखो तो ये हो गया आपका 1 2, एक मिनट, हम ये इससे दिखाती हूँ, ये हुआ 3 3 4 5 6 7 8 9, और ये 20 वाला 2, यानी 2 इन टेंस प्लेस कितना हुआ बच्चा, इट विल बी अगेन 10 टाइम्स। दिख रहा है आपको। अभी हमने क्या बोला था, यहाँ पे हम लोग 22 को 2 बार काउंट करेंगे, इसलिए द डिजिट 2 ऑकर्स 20 टाइम्स, यानी कितनी बार, 20 बार आता है 1 से लेके 100 के बीच में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कैन आई सी थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड। कम ऑन स्टूडेंट्स। अब ये है ना थोड़ा सा एक्सटेंशन है, अभी हमने क्या देखा, डिजिट 2 का। अब मुझे बोलिए, इन द सेम वे फ्रॉम 1 to 100 विच डिजिट्स विल ऑकर द सेम नंबर ऑफ टाइम्स। 1 से लेके 100 के बीच में ऐसे कौन से डिजिट है जो सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगा। एक एग्जांपल हमने लिया 2 का, और कौन से हो सकते हैं, चलो आंसर इन द चैट बॉक्स। आई गिव यू 1 मिनट टू थिंक, आप जरा सोचो, सोचो जरा। जैसे 2 वाला आया, 2 कितनी टाइम्स आता है, तो हमने काउंट किया 20 टाइम्स। हमने कैसे काउंट किया, 2 इन यूनिट प्लेस काउंट किया, 2 इन टेंस प्लेस काउंट किया। तो वैसा ही सेम नंबर और कौन से डिजिट्स के लिए आएगा, एटलीस्ट गेस तो मारे। चलो चैट बॉक्स में, चलो, इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर आई विल मूव टू द नेक्स्ट। तो सेम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा डिजिट आपका 3 4 5 6 7। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिजिट्स विल ऑकर फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स इन द नंबर्स 1 to 100। एटलीस्ट ये आंसर तो मिल सकता है क्या, सेम नंबर नहीं, 2 से लेके 9 तक सेम नंबर आएगा, यानी 20 टाइम्स। अब मुझे बोलिए कौन से ऐसे डिजिट्स है जो सेम नंबर टाइम नहीं आएंगे, 2 से लेके 9 वाले, गेस तो मारेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना बच्चों। टीचर्स इफ यू कैन हेल्प द स्टूडेंट्स, at least you can guess, you can make a guess, see the session has to be interactive, तभी तभी मजा आता है। ओके, तो फिर इफ यू आर नॉट गिविंग द आंसर लेट मी टेल यू, तो ये है कि 0 और 1। वेरी गुड साई बाबा, आई गॉट एन आंसर 1। ये डिफरेंट नंबर ऑफ टाइम्स, और ये देखते हैं कैसे। देखिए ये दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे अगर, हाँ 1 इज राइट आंसर, वेरी गुड, 1 इज राइट आंसर। देखिए अगर मैं पहले 0 पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, 0 और 1 है ये जो डिफरेंट टाइम्स आते हैं। तो 0 देखो ये मेरे लास्ट कॉलम में दिख रहा है, 0 मेरे लास्ट कॉलम में दिख रहा है, ये
तो ये कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। कितने टाइम 0 आया? 11 टाइम्स, बराबर। और 2 से लेके 9 तक के डिजिट्स कितने बार आ रहे थे? 20 टाइम्स। अब 1 को काउंट करो, 1 कितनी बार आ रहा है? देखो ये 1 जो फर्स्ट रो है पूरा, ये पूरा रो, ये यानी 10 टाइम्स है 1। ओके, फिर ये बीच वाला, ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस वाला, ये कितना हुआ? 10 + 10 कितना हो गया? 20। और ये 100 का 1, नीचे ये जो 100 है उसका 1, यानी 1 कितनी बार आता है? 21 टाइम्स। 0 आता है कितनी बार? चलो अभी तो आंसर मुझे मिल सकता है क्या? अभी मैंने सिखाया आपको। 0 कितनी बार आता है बच्चों? डियर स्टूडेंट्स, so 1 comes 21 times and 0 comes 11 times. I hope we understood. Very good. I'm getting answers, पर थोड़ा slow हो रहा है. It's okay. धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे. So let's move to the next question. Okay. तो देखो, अब जैसे ये आपको स्लाइड पे दिख रहा है, कहानी में ट्विस्ट है, यानी कहानी में ट्विस्ट है, यानी इसका मतलब हो गया क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है ये मैं अभी समझाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ मेनी नंबर्स डस टू ऑकर फ्रॉम 1 to 100? यानी यहाँ पे क्या बोला है? हाउ मेनी नंबर्स, यानी कितने नंबर में 2 आता है 1 से लेके 100 में। कितनी बार आता है क्या पूछा? नहीं, यहाँ पे क्या बोला? कितने नंबर में 2 आता है। तो यहाँ पे हम लोग 22 में का 2 को एक ही बार काउंट करेंगे, तो इसलिए क्या होगा आंसर? क्या गेस मार सकते हैं क्या? चलो एक गेस तो बनता है, रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा। हाउ मेनी नंबर्स डस 2 occur from? Very good, 19. Excellent, Sai Baba. Yes, 19. Okay, and how many 2-digit numbers does the digit 2 occur? ये क्या हो सकता है? Yash, yes, Yash, you are right, 19. Very good, Yash. And how many 2-digit numbers does the digit 2 occur? क्या होगा? यानी अभी हमको 2-digit नंबर, यानी पहले यूनिट प्लेस वाला 2 को कैंसिल करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा? 19 - 1 यानी 18। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो एक थम्स अप। तो ये है आपको समझने के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड। अभी हमने, यस थैंक यू, ये जो कौन सा है वो स्कूल, इंग्लिश स्कूल, थैंक यू थम्स अप दिखाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी ये क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था वो समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया, हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 2 ऑकर्स, ये अलग है। एंड हाउ मेनी नंबर्स डज द डिजिट ऑकर, ये अलग क्वेश्चन है। whenever you read the question, your mind should start analyzing the question properly. गलत करोगे ना तो आपको ना, आप वो ट्रैप में आ जाओगे, क्योंकि गलत आंसर आपका हमेशा पहले होता है। ए, अगर वो आंसर 19 है तो और आप पहले आंसर दे देते 18 और आप 18 को टिक कर देते हो। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। ओके, सो नाउ व्हेन 0 इज वन ऑफ द गिवन डिजिट्स, जब 0 एक डिजिट होता है, तो नाउ मेक अ लार्जेस्ट नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट ओनली वंस, सबसे बड़ा नंबर बनाइए। चलो आंसर इन द चैट बॉक्स। आपको क्या बनाना है? लार्जेस्ट नंबर बनाना है, और आपको सभी डिजिट यूज करने हैं। लार्जेस्ट नंबर 6210, वेरी गुड, एक्सेलेंट, वेरी गुड। 6210 is the right answer. जैसे हमने सीखा, largest number we have to arrange the number in descending order, that is big to small. So 6 first, then 2, then 1 and then 0. Okay. Now make a smallest number. Now read the question carefully. मैंने क्या बोला? आप ट्रैप में आ जाओगे। Read the question carefully. Make the smallest number using the digits 2, 6, 1 and 0. आपको smallest number बनाना है। तो उर्दू मीडियम से जो मुझे आंसर आया है 6210, यू आर राइट,
थैंक यू। ओके, साई बाबा से मुझे आंसर आ गया है, वेरी गुड, थैंक यू, यू आर राइट। तो यहाँ पे क्या बोला था, मेक अ स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट। पर देखो क्वेश्चन में बोला क्या मुझे सभी डिजिट्स यूज करना है? नो, इट इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन दैट आई हैव टू यूज ऑल द डिजिट वंस, सो आई हैव टेकन 1 2 6. I hope you understood. I will not take 1 2 6 0. Now let's make a smallest 4-digit number using all the digits. अब ये बनाओ smallest 4-digit number. Very good, Yash. Very good, Yash. Yes, very good. I hope you understood. So reading the question is very essential. Questions are easy, but the problem is if I don't read the question properly. I hope you understood. Thumbs up. Okay. अब ये समझो, इफ इन द अबाउ क्वेश्चंस वंस ईच इज नॉट गिवन, अगर आपको नहीं दिया है वंस ईच तो क्या होगा, व्हाट वुड बी द लार्जेस्ट 4-digit नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स। आपको सिर्फ लार्जेस्ट 4-digit नंबर बनाना है और आपको डिजिट्स दे दिए हैं 2 5 8 3, पर बोला है क्या डिजिट सभी यूज करना है? नहीं बोला है, सिर्फ बोला है मेक अ लार्जेस्ट 4-digit नंबर। तो मेरा लार्जेस्ट 4-digit नंबर क्या होने वाला है? 4 times 8. I hope you understood. तो वैसे ही what would be the smallest 4-digit number formed by using the digits? तो smallest number मुझे बोला है क्या सभी digits को use करना है using all the digit once each? No. So that is why my smallest number will be 4 times 2. Okay. चलो, thank you students. I got a thumbs up. Thank you for that. Let's move to the next. तो अभी आप सॉल्व करोगे, ये अभी कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं पेपर्स से, यानी 2023 से लिए हैं, 2022 से लिए गए हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई विल गिव 1 minute फॉर सॉल्विंग ईच क्वेश्चन। ओके, तो मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन। 3,05791 यूज ईच डिजिट वंस। आपको वंस, ओनली वंस, हाँ ओनली वंस पढ़ो, हाँ, टू ऑब्टेन लार्जेस्ट 6-digit नंबर। आपको सबसे बड़ा 6-digit नंबर बनाना है और सभी डिजिट्स को एक बार यूज करना है। चलो मेक इट। क्या होगा? और क्या नंबर है? ऑड नंबर, हाँ, बी केयरफुल, ऑड नंबर बनाना है। चलो पहले लार्जेस्ट 6-digit नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 6-digit नंबर क्या होगा? वी विल अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा, यानी क्या होगा? 9 7 5, ओके, उसके बाद क्या आएगा? 9 7 5 3 1 एंड 0। ये हो गया मेरा लार्जेस्ट 6-digit नंबर। पर इधर क्या बोला है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का हम लोग क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड वी विल पिक अप द फर्स्ट ऑड नंबर जो हमको मिलता है। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या है मेरा? 1। तो मैं क्या करूंगी? 0 को 1 के प्लेस में डालूंगी और 1 को 0 के प्लेस में डालूंगी। तो मेरा लार्जेस्ट ऑड नंबर, देखो मुझे आ गया है आंसर्स चैट बॉक्स में साई बाबा पद के तरफ से, ऑप्शन नंबर 3। यस, यू आर राइट, वेरी गुड। पर टेक्निक समझा क्या? यस यश, ऑप्शन 3 इज राइट। तो आपको सिर्फ क्या करना है? 0 और 1 को इंटरचेंज करना है एंड ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर शोइंग द थम्स अप। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलो अभी ये आप सॉल्व करो। हाउ मेनी 2-digit नंबर्स हैव 6 इन देम, यानी कितने 2-digit नंबर्स में 6 है? तो 1 digit को हम लोग कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, 1 digit को हम लोग ओमिट कर देंगे, 1 digit नहीं आएगा। ओके, तो आपको सिर्फ कितने 2-digit नंबर्स में 6 है, और आप वही यूज करोगे 6 इन यूनिट प्लेस, 6 इन टेंस प्लेस। ये टेक्निक यूज करके मुझे बोलो। चलो आंसर्स 1 minute, हाँ, यू विल गेट 1 minute टू सॉल्व।
कर रहे हैं क्या हम लोग? ऑप्शन 4 नहीं, ऑप्शन 4 नो, इट्स रॉन्ग. 3. अच्छा 4 नहीं है तो 3, 3 नहीं है तो 2, ऐसे गेसेस चल रहे हैं. चलो लेट्स सी द सॉल्यूशन. अभी देखो ये है आपका, क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन पे फिर से आते हैं. आपको क्या चाहिए? 2 डिजिट नंबर्स हैविंग 6. 2 डिजिट, आपको 2 डिजिट नंबर्स, तो 2 डिजिट नंबर्स में 6 चाहिए. पहले तो ये 6 ओमिट हो गया, ये कैंसिल हो जाता है, आप समझ रहे हो. तो आपको क्या करना है, पहले 6 इन यूनिट प्लेस. 6 इन यूनिट प्लेस यानी यहाँ से आप काउंट करोगे, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक कितना नंबर्स हुआ? 9 बराबर. 6 इन यूनिट प्लेस 9 हो गया. ओके अब क्या देखना है आपको? 6 इन टेंस प्लेस. 6 इन टेंस प्लेस यानी आप जाओगे 61 के, यहाँ पे 61 से लेके 69 तक जाओगे और 60 को भी कंसिडर करोगे. पर क्या बोला है? डिजिट 6 यानी 66 को हम लोग एक ही बार काउंट करेंगे. आप समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं? 6 इन यूनिट प्लेस कितनी बार हो गया? 9 टाइम्स. ओके एंड 6 इन टेंस प्लेस भी आपका 9 टाइम्स ही होगा, जहां पे हम लोग 60 को भी काउंट करेंगे एंड 66 को एक ही बार काउंट करेंगे. ओके सो लेट्स सी दिस. ये मेथड हम लोग नहीं करेंगे, ये जो हमने किया ना 16, 26, 36, 46, 56, इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाता है टाइम कंज्यूमिंग मेथड, मुझे सोचना पड़ता है. ओके ये मेथड नहीं करेंगे. ऑप्शन सी इज राइट विच इज 18. ओके और ये मेथड नहीं यूज करेंगे. स्मार्ट मेथड क्या है? स्मार्ट एंड शॉर्ट मेथड ये है. क्या करेंगे हम लोग? कंसिडर करेंगे पहले 6 इन यूनिट प्लेस, बराबर. 6 इन यूनिट प्लेस. तो 6 इन यूनिट प्लेस कितनी बार था? 9 टाइम्स था. क्यों 9 टाइम्स था? 10 क्यों नहीं था? क्योंकि 6 एक सिंगल डिजिट था जिसको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये हुआ 9 टाइम्स. एंड 6 इन टेंस कितनी बार हुआ? 10 टाइम्स हुआ. पर 66 को हमने कितनी बार काउंट करना है? एक ही बार काउंट करना है. इसलिए हमने उस 10 में से एक को माइनस किया और इसलिए 9 + 9 हो गया मेरा 18. तो डियर स्टूडेंट्स आपको यही मेथड यूज करना है और वो मेथड है काउंटिंग यूनिट प्लेस and counting tens place. So this is the shortest and the smartest way of solving this type of question. Okay, let's move to the next. चलो ये वाला सॉल्व करेंगे. समीर wrote 6,07,000 as 6 and 5 times 0 7 by mistake. By how much is his answer wrong? यानी कितना यानी कितने ज्यादा से वो रॉन्ग है. चलो सॉल्व इट. चलो यू गेट 1 minute टू सॉल्व. Anyone answer in the chat box? Another 30 seconds. Otherwise, I will show. Okay, I got one answer. No. Okay, let's see the solution. तो आपका नंबर क्या है? 6,07,000. तो 6,07,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 6 and 40 and then 7. और जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो आंसर यू गेट इज it was 5 4 times 5 times 0. Okay, so that is nothing but, have you understood this sum? And answer is option number 2. आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है. क्वेश्चन के ऊपर जाएं कि हम लोग को समीर रोड 6,07,000 एज दिस. तो कितनी बार कितना ज्यादा है? तो जब वर्ड आता है हाउ मच तो तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. ये एक कीवर्ड हो सकता है.
and we get the answer as option number 2. Yes, yes, you have right, and it is option number 2. Now let's do this. Using all the digits 3, 1, 5 and 0 only once, यानी आपको क्या करना है, only once यूज करके you have to make 4 digit largest number. आपको बनाना है 4 digit largest number. चलो make largest number क्या होगा? चलो answers in the chat box. 4 digit largest number क्या होगा? Option number 3. Yes, yes, very good. I'm getting the right answers. Very good. Now I'm getting the answers. Great, Yash. Great, Tunga. Very good. It's sorry, it's an Urdu medium school, English medium. Very good, very good. You all are right. Right. Option number 3 is right, and that is 5310. Very good, students. तो लार्जेस्ट नंबर बनाते समय वी अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द बिगेस्ट 3 digit odd number using the digits 5, 7, 2 once. आपको क्या बनाना है? बिगेस्ट 3 digit odd number. हाँ, ध्यान से पढ़ो, सिर्फ बिगेस्ट नंबर नहीं, उसका बिगेस्ट odd number बनाना है. क्या होगा आंसर? Very good. I'm getting answers in the chat box. Excellent. Excellent. Very good. Right answers I'm getting in the chat box. Yes. Yes. Option number 4 is right. Very good. 725 is the right answer. Very good. I hope you have understood. Now let's move to the next question. Okay. Now you have to make the smallest 3 digit even number. आपको क्या बनाना है? Even number पर सबसे छोटा, by using each digit once. सबसे छोटा even number आपको बनाना है. क्या होगा? सबसे छोटा even number क्या होगा? चलो चैट बॉक्स में. चलो come on students. Option number 4, no. ओके, क्या होगा? ओके, अभी मुझे राइट आंसर्स आ रहे हैं. यस, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. वेरी गुड. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. ध्यान से हम लोग सुनेंगे इसको और समझेंगे. हाँ, हाउ मेनी 2 digit numbers. ओके, यानी कितने 2 digit numbers not having 3 in them, यानी उनमें 3 नहीं होता है. पहले तो हमको क्या देखना है? 2 digit number. फिर उसके बाद क्या देखना है? नॉट हैविंग 3 इन देम एग्जिस्ट बिटवीन 1 to 50, यानी 1 से लेके 50 के बीच में ऐसे कितने 2 digit नंबर्स है जिसमें 3 नहीं आता है. ओके, तो इसका आंसर चलो एक 30 सेकेंड्स में आपको दे ही देती हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, वरना आई विल एक्सप्लेन दिस. ट्राई करो. आपको क्या करना है? 2 digit numbers not having, यानी उसमें 3 नहीं होना चाहिए, और आपको कंसिडर करना है 1 से लेके 50 के बीच में, between 1 and 50. Can I see answers in the chat box? I give you 30 seconds to solve this and then I will explain. ट्राई करेंगे? सेम मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले आज क्लास में सीखा है. 3 in unit place, 3 in tens place, उसको माइनस करेंगे. चलो आई विल एक्सप्लेन, पर एक छोटा सा हिंट दे दिया आपको. शैल आई एक्सप्लेन? ओके, तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ सम. अगर ऐसा टाइप का सम आता है तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 27. पर ये क्यों है ये समझते हैं. तो पहले तो हमने ये नंबर चार्ट लिया 1 से लेके 100. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ना आपको एक रिक्वेस्ट करती हूँ और मैं सब टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप ये टॉपिक उनके साथ करोगे ना, तो प्लीज यूज दिस नंबर चार्ट.
1 से लेके 100 का वो चार्ट यूज करे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। तो दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर द टीचर्स। और अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, हमको बोला था सिर्फ 1 से लेके 50 के बीच में, तो बराबर, तो हमको 100 नंबर्स नहीं चाहिए, तो लेट्स मेक दिस चार्ट स्मॉल। तो मैंने क्या कर दिया, सिर्फ 50 तक के नंबर्स ले लिया। अब फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्या था, 2 डिजिट ही नंबर चाहिए, और वो भी कितना, 1 से लेके 50 के बीच में। यानी मुझे 50 यानी 50 आई विल काउंट, नो आई विल नॉट काउंट 50, यानी माई 50 विल गो। ओके, फिर मुझे क्या बोला था कि सिर्फ मुझे 2 डिजिट ही नंबर चाहिए, तो मेरे 1 डिजिट नंबर्स मुझे चाहिए क्या, यानी मेरे 1 से लेके 9 डिजिट भी गायब हो गए। बराबर आ रहा है समझ में, मुझे सिर्फ 1 से लेके 50 के बीच के नंबर चाहिए, और वो भी क्या चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो मैंने सबको गायब कर दिया। तो अभी मेरा फोकस क्या है, सिर्फ 2 डिजिट नंबर पे। ओके, तो ये हो गया मेरा टोटल 2 डिजिट नंबर्स, कितना हुआ, टोटल 2 डिजिट नंबर्स मेरा हो गया 49, बराबर, क्योंकि 50 तो कैंसिल हो गया था, 49 माइनस 9 ये हो गया 40, यानी मेरे पास टोटल 42 डिजिट नंबर है, बराबर। पर इसमें से भी मुझे क्या चाहिए, ऐसे डिजिट्स जिनमें 3 नहीं है, मुझे उसका काउंट चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कौन से डिजिट्स में 3 है। ओके, सो नंबर्स दैट आर हैविंग 3 इन देम, ये इजी होता है। तो नंबर्स आर हैविंग 3 इन देम, तो जैसे हमने पहले सीखा ट्रिक, क्या सीखा हमने ट्रिक, हमको पहले यूनिट प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यूनिट प्लेस पे मेरे कितने नंबर्स है देख लो, 1 2 3 4, बराबर। तो यूनिट प्लेस पे मेरे हैं 4 नंबर्स। अब हम लोग कौन से प्लेस पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस पे मेरे 3 कितने नंबर्स है, चलो ये देखते हैं। ये हुआ 9, और 30 को हम लोग भूल सकते हैं क्या, ये हुआ मेरा 9, ये देख रहे हैं हम लोग टेंस प्लेस पे 3, तो ये हुआ 9, और 30 को हम लोग नहीं भूल सकते हैं, +1। तो मेरे पास टोटल कितने हुए नंबर, 14। पर देखो क्या बोला, नंबर 3 बोला है, तो 33 को मैं 2 बार काउंट करूंगी, नो, 33 को मैं एक ही बार काउंट करूंगी। ओके, तो मेरा 14 में से एक नंबर कम हो जाएगा। देखो 33 दोनों जगह आते हैं, यूनिट प्लेस में भी आता है और टेंस प्लेस में भी आता है। तो 33 को मैं सिर्फ एक ही बार काउंट करूंगी, यानी मेरा हो जाता है, क्या हो जाता है, 14 में से एक माइनस करेंगे, यानी हो जाता है 13, एंड 40 माइनस 13 यानी 27, यानी मेरा आंसर क्या हुआ, 27 नंबर्स ये है जिनमें 3 नहीं है। और किन नंबर्स में 3 है, तो वो है 13 नंबर्स। कैन वी सी थम्स अप, ये समझा क्या, देखो हमने काफी सम्स किया, और ये टाइप के सम्स आते हैं एग्जाम में, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइप के सम्स आते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। थैंक यू फॉर शोइंग द थम्स अप, थैंक यू। ओके, now let's solve this. Make the largest odd number using all the digits, that is 7 5 4 2 1 each, यानी आपको यूज करना है एक बार हर एक डिजिट को, और आपको सबसे बड़ा ऑड नंबर बनाना है। चलो चलो अभी इसके आंसर्स आप दो। सबसे बड़ा ऑड नंबर, कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं मुझे चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू साई बाबा, थैंक यू यश, वेरी गुड, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अभी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मेक द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर यूजिंग ऑल द डिजिट वंस, यानी सबसे छोटा नंबर, और वो भी आपको ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर हमने सीखा है ना ट्रिक। चलो सबसे छोटा नंबर यानी हम लोग अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग एंड ऑड नंबर। Very good, I'm getting the right answers in the chat box. Option number 4, yes, you all are right. Very good, excellent.
Okay. Now let's make a largest even number using all the digit ones. Largest number बनाना है और वो भी even number बनाना है. चलो बच्चा, start arranging the numbers in descending order. largest यानी सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5 and then 2. Yes, very good. Option 2 is the right. Option 3, yes, you are wrong. Option 2 is right. Yes, you are wrong. Okay. I can see the enthused students standing near the chat box. Very good. Okay. Now let's move to next question. Make the smallest even number using all the digit ones. यानी सबसे छोटा even number, सबसे छोटा. यानी आप कैसे अरेंज करोगे? असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा इवन नंबर. चलो अरेंज करो सबसे छोटा इवन नंबर. कम ऑन स्टूडेंट्स. Come on. So option 3 is the right answer. Yes, I'm getting the right answer in the chat box. Okay. Dear students, please mute yourself. Dear students, please mute yourself. And answer will go only in the chat box. Answer will only go in the chat box, dear students. Dear students, answer will go only in the chat box. Okay, that's all for today's session. So we will quickly recapitulate what we have learned. Dear students, आज हमने यूनिट 1 किया. यूनिट 1 हमारा नंबर वर्क है. यूनिट 1 नंबर वर्क के अंडर आपका 7 सब यूनिट्स है. 7 सब यूनिट्स में हमने 2 सब यूनिट आज किए हैं. वो है मेकिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, और दूसरा हमने किया है सॉल्विंग द क्वेश्चंस, मींस ऑफ that is 1 to 100 questions based on the numbers 1 to 100. I hope you have understood what we have learned today. So can I get यानी कुछ responses मिल सकते हैं chat box में? How was the session? Did you liked it? Did you understood it? Was it difficult for you for understanding? ताकि next time मैं कुछ आपको और help कर सकूं. Can I get few responses in the chat box? Last 2 minutes for the responses, dear students. Okay, thank you. I got one answer. Did you understand? Yes or no? Did you liked it? Okay, thank you.